वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। भारतीय रेलवे ने अपना ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? नई दिल्ली, हावड़ा, विशाखापट्टनम या चेन्नई सेंट्रल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन जो है तैनात किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से घुसपैठियों को पता लगाता है और RPF के नियंत्रण कक्षों को जो है अलर्ट करता है, और यह जो है अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में स्वचालित घोषणा भी कर सकता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया संयंत्रों की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जामनगर गुजरात, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कोच्चि या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में जो है जनवरी 2026 में विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया संयंत्रों की जो है आधारशिला रखी गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इसकी आधारशिला रखी है। तो यह बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 जनवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा परम शक्ति नामक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, IIT मद्रास में परम शक्ति नामक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। जनजाति भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जनजाति मामलों के मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी का जो है लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, आदिवाणी इसका नाम रखा गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगस्त 2025 में WHO की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रुबेला को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का छठा देश बन गया है? भारत, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नेपाल बन गया है। WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का छठा देश बना है जिस देश से रुबेला समाप्त हो गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इससे पहले भूटान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्टो से जो है रुबेला समाप्त हो चुका है, और इस बार जो है नेपाल को मिला प्रमाण पत्र समाप्त होने का। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? अग्निकुल, कॉस्मोस, पिक्सेल, स्काईरूट एयरोस्पेस या दिगंतारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, दिगंतारा ने जो है दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को लॉन्च किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को जो है ट्रैक करने में सक्षम है, और इसे जो है 14 जनवरी 2025 को जो है स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से जो लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टाइफाइड के खिलाफ दुनिया का पहला मिश्रित साल्मोनेला टीका भारत के संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आगामी जितने भी एग्जाम होने उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसे जो विकसित किया है वह ICMR राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान ने जो है इसे विकसित किया है, और यह दुनिया का पहला मिश्रित टीका विकसित हुआ है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। मार्च 2026 में किस संस्थान के भाव सागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्री जीवों के लिए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, CMLRE समुद्री जीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र कोच्चि को जो है आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भंडार जो है घोषित किया गया है।
और इसे जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है कोच्चि स्थित समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिक केंद्र के भाव सागर रेफरल सेंटर को आधिकारिक तौर पर जो है गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार जो है घोषित कर दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। वन जीवी दीदी नामक सामुदायिक पहल किस राज्य के टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ है? कान्हा, पलामू, रणथंभौर या कार्बेट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में स्थित है वहां पर वन जीवी दीदी नामक सामुदायिक पहल जो है शुरू की गई है फरवरी 2026 में। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाना ताकि वे जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं। और इसके लिए उन्हें जो है 3,000 रुपये प्रतिमाह जो है 3,000 रुपये प्रतिमाह जो है पैसा भी प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया जिसे स्थानीय रूप से संतुला कहा जाता है? मालदा आम, दार्जिलिंग मंदारिन संतरा, जलपाईगुड़ी अनानास, वर्धमान सीताभोग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी दार्जिलिंग मंदारिन संतरा को जो है जीआई टैग दिया गया जिसे स्थानीय रूप से इसे सुंतला कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और भारत का जो पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में वह आपका दार्जिलिंग चाय था। 2004 में पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग चाय था। ये भी पश्चिम बंगाल का ही था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में लगभग 12,000 साल बाद इथोपिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसकी राख भारत के पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात और दिल्ली एनसीआर तक पहुंची थी? माउंट किलिमंजारो, आल्टा एले, हेली गुब्बी ज्वालामुखी, माउंट न्यारागोंगो? ऐसे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो इसका जो ऑप्शन है वो हेली गुब्बी ज्वालामुखी था जो विस्फोट हुआ था इथियोपिया में और इसकी जो राख विस्फोट की आई थी वो भारत तक पहुंच गई थी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर। और यह जो है 12,000 साल बाद जो है इसमें विस्फोट हुआ है। वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली आरटीएफएफ और एसडीएसएस को पूरी तरह से संचालित करने वाला भारत का पहला शहर जो कौन बन गया है? मुंबई, कोच्चि, कोलकाता या चेन्नई? जैसा कि आप जानते हैं आपदा प्रबंधन यूपी पॉलिसी का बेस्ट टॉपिक हो गया है, तो ऐसे करंट के क्वेश्चन भी आपके लिए परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चेन्नई जो पहला शहर बन गया है जो वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली को पूरी तरह संचालित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। ये आपका चेन्नई बना है अक्टूबर 2025 में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 14 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बायोएथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया जो कच्चे माल के रूप में जो है बांस का उपयोग करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी असम में स्थित है आपकी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और इसमें जो है बायोएथेनॉल प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें जो है बायोएथेनॉल प्लांट बांस को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा। सी ऑप्शन इसका सही है। यूपीपीएससी एचईओ 2026 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको दी जाए दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 100% रियल एग्जाम जैसे। इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम टेस्ट की वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस 749 रुपये, इसमें आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 599 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके यूपीएससी एचईओ 2026 सेक्शन में जाकर जो इस बैच से परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 10 से 12 अप्रैल 2026 तक 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली भारत, पोर्ट लुइस मॉरिशस, कोलंबो श्रीलंका, माले मालदीव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पोर्ट लुइस मॉरिशस में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 10 से 12 अप्रैल 2026 तक। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर। इस बार की थीम जो है हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व की थीम रखी गई थी। बी ऑप्शन इसका सही है। जून 2025 में नीदरलैंड के हेग में आयोजित 34वें नाटो शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने रक्षा व्यय को अपनी जीडीपी कितने % तक बढ़ाने पर जो है सहमति व्यक्त की थी? 2, 3, 4 या 5? तो यह जो सहमति व्यक्त की थी वो 5% तक सहमति व्यक्त की थी।
34वां नाटो शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह नीदरलैंड के हेग में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। 8 जनवरी 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किए गए आधार शुभंकर का नाम क्या है? प्रगति, विश्वास, उदय या आधार मित्र? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उदय जो है इसका शुभंकर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जो लॉन्च किया गया शुभंकर वह आपका उदय रखा गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह महिला और बाल विकास पहलों में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों की सुनियोजित भागीदारी को सुदृढ़ करना जो है यह जो है पंखुड़ी का मुख्य उद्देश्य है। यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित हरित टग परियोजना कहां से हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह जो हरी झंडी दिखाई गई है दीनदयाल कांडरा बंदरगाह गुजरात से इसको हरी झंडी दिखाई गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द वल्चर नेटवर्क लॉन्च के तहत भारत का पहला समर्पित गिद्ध संरक्षण गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, असम, गुजरात या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी असम में लॉन्च किया गया है गिद्ध ज्ञान पोर्टल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला समर्पित गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो लॉन्च किया गया है यह असम में लॉन्च किया गया है। 27 और 29 मार्च 2026 तक प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बोध गया, कुशीनगर, नागार्जुन सागर या सांची? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बुद्धवनम नागार्जुन सागर तेलंगाना में जो है प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है 27 से 29 मार्च 2026 तक। और इसका जो मुख्य विषय था विश्व शांति बौद्ध दृष्टिकोण इसका मुख्य विषय था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने के बाद कौन सा देश इसका 118वां जो है सदस्य बना है? बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड? तो यह जो बना है वो रोमानिया बना है 118वां सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आप जानते हैं इसका जो मुख्यालय है वह अपने गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछे भी जाने चांसेज है। 6 से 18 मार्च 2026 तक भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा अमोघ ज्वाला अभ्यास का सफल संचालन कहाँ किया गया है? पोखरण, बवीना फील्ड, महाजन फील्ड या विशाखापट्टनम? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी बवीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय सेना दक्षिणी कमान द्वारा अमोघ ज्वाला अभ्यास का जो है सफल संचालन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है 12 दिवसीय अभ्यास में टैंकों, हमलावर हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, नाइट फाइटिंग ये सभी चीजें कराई गई हैं, उपयोग किया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 फरवरी 2026 में आयोजन कहाँ किया गया? बिस्केक, मिसामरी, बहलोक या औली? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मिसामरी असम में जो है भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का जो है आयोजन किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। 8 से 9 जनवरी 2026 तक आयोजित सांझ शक्ति अभ्यास का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो डिग्गी रेंज खड़की मिलिट्री स्टेशन पुणे में जो है सांझ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है 8 से 9 फरवरी 2026 तक। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास रेगिस्तान चक्रवात सेकंड किन दो देशों की थल सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? भारत ओमान, भारत सऊदी अरब, भारत और संयुक्त राज्य अमीरात, भारत और मिस्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जो है रेगिस्तान चक्रवात सेकंड जो है आयोजित किया गया था। और इसमें जो है दोनों देशों की थल सेनाओं ने भाग लिया था। अब इसका जो आयोजन है वो 18 से 30 दिसंबर 2025 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार जो है जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक जय हिंद, जय भारत।